नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। कुढ़नी उपचुनाव को लेकर आज अधिसूचना जारी कर दी गई है और नामांकन का दौर आज से शुरू हो गया है। 17 नवंबर तक नामांकन होगा, 5 दिसंबर को वोटिंग होनी है और 8 दिसंबर को रिजल्ट आएगा। मोकामा और गोपालगंज उपचुनाव के बाद कुढ़नी उपचुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक दलों की नज़रें बनी हुई हैं। साथ ही साथ जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो भी इस उम्मीद में बैठे हैं कि आखिरकार कुढ़नी उपचुनाव का परिणाम किस करवट लेगा, क्योंकि मोकामा और गोपालगंज में ना किसी की जीत हुई ना किसी की हार, क्योंकि जो सीट जिसके पास थी वो उसी के पास रह गई। लेकिन कुढ़नी का क्या, आरजेडी की सिटिंग सीट है, क्या इस बार आरजेडी लड़ेगी या फिर अपनी सीट को जेडीयू के खाते में दे देगी, या फिर ना आरजेडी लड़ेगी ना जेडीयू लड़ेगी और बात मुकेश सहनी पर जाकर रुक जाएगी। देखिए, कुढ़नी उपचुनाव के ऐलान के तुरंत बाद ही मुकेश सहनी ने यह ऐलान कर दिया कि उनकी पार्टी वीआईपी इस बार अपना उम्मीदवार उतारेगी। उतारने को तो वो मोकामा और गोपालगंज में भी थे, लेकिन बाद में आरजेडी के समर्थन में उन्होंने अपने उम्मीदवार को नहीं उतारा। लेकिन कुढ़नी में उन्होंने तारीख भी तय कर दी है कि 16 नवंबर को नामांकन होगा। अब देखिए, बात यह है कि आरजेडी क्या करेगी, और आपको जानकर हैरानी होगी कि आरजेडी भी अभी इंतज़ार में है। 2020 विधानसभा चुनाव के बारे में आपको बताएं कि उस दौरान इस सीट पर बीजेपी वर्सेस आरजेडी हुआ था। बीजेपी के केदार गुप्ता चुनाव हार गए थे आरजेडी के अनिल सहनी से, लेकिन अनिल सहनी की सदस्यता इस बार चली गई है क्योंकि उनको यात्रा एवं भत्ता घोटाले में 3 साल की सज़ा हुई और इसी वजह से इस सीट पर उपचुनाव कराया जा रहा है। देखिए, मुकेश सहनी अगर तैयार हो गए उपचुनाव लड़ने को, फिर तो ऐसी खबर है कि महागठबंधन अपना समर्थन दे देगा। कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार के दबाव में तेजस्वी यादव ने भी ये मन बना लिया है कि अगर मुकेश सहनी कुढ़नी लड़ेंगे तो फिर उनको आरजेडी समर्थन दे देगी, यानी महागठबंधन का समर्थन हासिल हो जाएगा। लेकिन केवल वो अपने कैंडिडेट उतारेंगे, वो नहीं लड़ेंगे, फिर वहाँ पर इसकी कोई गुंजाइश नहीं है कि वीआईपी को समर्थन दिया जाए। तो ऐसे हालात में महागठबंधन से उम्मीदवार कौन होगा? देखिए, जब एनडीए का हिस्सा हुआ करती थी जेडीयू, तो 2015 से पहले लगातार जेडीयू के उम्मीदवार इस सीट पर उतरते रहे। लेकिन आपको मालूम है कि 2015 में महागठबंधन बना था, यानी आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस का गठबंधन था। उस दौरान भी यह सीट जेडीयू के खाते में गई थी। जेडीयू के मनोज कुशवाहा उम्मीदवार एक बार फिर उस दौरान बनाए गए थे, जो लगातार जीतते आ रहे थे। लेकिन 2015 में महागठबंधन होने के बावजूद वो बीजेपी के केदार गुप्ता से लगभग 12,000 वोटों से चुनाव हार गए। इस बार 2020 में सिटिंग सीट क्योंकि ये बीजेपी की थी तो बीजेपी ने छोड़ने से मना कर दिया। ऐसे में जेडीयू के मनोज कुशवाहा 2020 में चुनाव ही नहीं लड़े। उन्हें को मीनापुर की सीट जरूर देने की खबर आई थी, लेकिन नामों के गलती के कारण बाद में उन्हें सिंबल लौटाना भी पड़ा था और वो किसी सीट पर चुनाव नहीं लड़े। और आरजेडी ने अनिल सहनी को उतारा। सिटिंग सीट बीजेपी के थी और सिटिंग विधायक थे केदार गुप्ता, तो वो भी 2020 में चुनाव लड़े और बहुत ही कांटे की टक्कर में किसी तरह आरजेडी यह सीट अपने खाते में ले आई। लेकिन अब क्या होगा? देखिए, एक तो चर्चा है कि अनिल सहनी जिनकी सदस्यता गई है उनकी पत्नी को आरजेडी उम्मीदवार बना दे, और दूसरी चर्चा ये है कि जेडीयू के ही जो मनोज कुशवाहा यहाँ से कई बार विधायक रहे, 2005 में भी 2010 में भी चुनाव जीते, उनको हो सकता है कि आरजेडी के सिंबल पर उतार दिया जाए, क्योंकि जेडीयू का इस सीट पर अपना एक जनाधार हमेशा रहा है। मनोज कुशवाहा विधायक बनते रहे हैं। मोकामा गोपालगंज दोनों सीट उपचुनाव की आरजेडी ने लड़ी, तो अब जेडीयू की भी डिमांड है कि भैया या तो आप हमको अब ये सीट दे दीजिए या फिर मुकेश सहनी अगर लड़ते हैं तो उनको हम लोग समर्थन दे दें। लेकिन देखिए, आरजेडी की ये सिटिंग सीट है तो आरजेडी अपनी सिटिंग सीट छोड़ने को तैयार नहीं है, और उसका कहना
है कि देखिए ये तो हमारी सीट थी, तो कौन लड़ेगा ये हम तय करेंगे, या फिर ये एक जरूर चर्चा चल रही है कि मनोज कुशवाहा जो कि जेडीयू के नेता हैं, कई बार इस सीट से विधायक रहे हैं, वो मैदान में उतरे लेकिन सिंबल जेडीयू का ना होकर आरजेडी का रहेगा। ऐसे में जेडीयू और आरजेडी की जुगलबंदी इस सीट पर देखने को मिलेगी और कुशवाहा समाज से आने वाले मनोज कुमार कुशवाहा को इस बार हो सकता है कि आरजेडी उम्मीदवार बना दे या फिर अनिल सहनी की पत्नी को। अब देखना तो बड़ा दिलचस्प होगा कि इस सीट पर होता क्या है। मुकेश सहनी लड़ेंगे तो उनको समर्थन मिलेगा या फिर वो नहीं लड़ेंगे, अपना उम्मीदवार उतारेंगे तो फिर आरजेडी जेडीयू की जुगलबंदी देखने को मिलेगी। हर कोई अब इंतजार कर रहा है क्योंकि नामांकन का दौर शुरू हो गया है। 17 नवंबर नामांकन की आखिरी तारीख है। बीजेपी की तरफ से देखें तो केदार गुप्ता का नाम लगभग फाइनल है, बस ऐलान होना बाकी है और वो क्षेत्रों में भी घूमते नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में कुडनी उपचुनाव का जो रन है वो बेहद ही दिलचस्प होता नजर आ रहा है। आप बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।